हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे। श्री गोप कुमार जी ब्रज में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़े आश्चर्य की बातें देखी। कुछ वृद्ध स्त्रियां पुष्प इत्यादि चयन कर रही थीं। उन लोगों से उन्होंने कुछ पूछा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। बार बार प्रार्थना करने पर भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो सब कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए थे। परितः चालयंश्चक्षु पुरीम एकाम विदूरतः अद्राक्षिम माधुरीसार परिपाकेण सेविताम। इधर उधर चारों ओर देखते देखते मैंने थोड़ी दूर पर एक पुरी को देखा, जो सब प्रकार की मधुरिमाओं के सार से सेवित थी। बताया था कि फिर अभी वन में गए थे, मथुरा से वृंदावन की ओर वन में होकर के गए थे। उसके बाद में एक पुरी को देखा, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। वो पुरी मदिरमाओं के सार अर्थात परम उत्कृष्ट अंश की परिपक्व अवस्था, सारा वहाँ पर समस्त प्रकार की मधुरिमाएं विराजमान थीं। इससे वैकुंठ आदि पुरियों से भी गोलोक की अधिक उत्कर्षता सिद्ध हो जाती है। मतलब वैकुंठ अयोध्या द्वारका से भी गोलोक में अधिक महिमा थी, मधुरिमा थी। तत्पार्श्वे चावितो अश्रौसम गोपीनाम गीतम अद्भुतम ददनाम मथन घोषाढ़्यम कांतम भूषणम सिंचितई। तत्पार्श्वे, और उस पुरी के चारों ओर गोपियों के अद्भुत गीतों को श्रवण किया। गोपियां दधि मंथन कर रही हैं, और दधि मंथन करते हुए गोविंद दामो धर्माधवेति इस प्रकार से कीर्तन कर रही हैं। इसीलिए कह रहे अद्भुत गीतों को। कोई कृष्ण की लीलाओं के दूसरे पूतना वध इत्यादि, अगासुर बकासुर, जैसे हम लोग सुबेरे कीर्तन है पूतना घातन कैटव शातन, इस प्रकार से कीर्तन है बहुत सारे भगवान की लीलाओं के हैं। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, ये सब इस प्रकार के कीर्तनों को गान कर रही थीं, और गान करते करते दधि मंथन कर रही थीं। दधि मंथन के घर घर शब्द और उनके भूषणों की मनोहर ध्वनि से रंजित थे। क्या बताया? साथ में कीर्तन भी चल रहा था अपने आप ही। क्या था कीर्तन? श्री यशोदा जी जब दही मंथन कर रही हैं, तो उस समय वो जो मथानी है, घर घर आवाज आ रही है, मान लो वो धिक तान ऐसे करके आवाज आ रही है, मृदंग बज रहा है, उनकी चूड़ियां खनखन कर रही हैं, मानो करताल बज रही है। वो साधारण नहीं है वो स्थान। वहां पर कुछ भी करने से वो कृष्ण की प्रीति के लिए वो चीज होगी। इसलिए यहाँ की तरह नहीं कि चूड़ी बजने से साधारण आवाज आएगी। बताए ना, जब गरुड़ जी उड़ते हैं, गरुड़ जी के उड़ने से वेद ध्वनि निकलती है। पंखों से किसी के यहाँ पक्षियों के कहीं वेद ध्वनि निकलती है, फर फर आवाज आती है, लेकिन वहां पर वेद ध्वनि निकलती है। तो वहां जो गोपियां, जो चूड़ियां उनकी बजेंगी तो ताल से भी, करताल से भी अच्छा आवाज निकलेगी, इसमें क्या संदेह हो सकता है। और प्रत्येक चीज कृष्ण की सेवा के लिए। और उनके मनोहर आभूषण, और उसमें मधुर कंठ से, वहां किसी का कंठ बेसुरा नहीं होगा, हमारी तरह कौए जैसा सुर नहीं होगा। सब एक से एक दिव्य स्वर होंगे, क्योंकि वो चिन्मय शरीर हैं सब। उनके शरीर किसके लिए हैं? कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए वो दिव्य शरीर है, दिव्य स्थान है। वहां की प्रत्येक वस्तु ही दिव्य है, और हर चीज सेवा के लिए ही है। इसलिए वहां से जो कुछ भी प्रकट होगा वो कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाला ही होगा। प्रहर्षा कुलम आत्मानम विष्टभ्य पुरतो व्रजन
प्राप्नुवम कृष्ण कृष्णेति सवयग्र्यम निरंतरम कीर्तयन्तम रुदन्तश्च निविष्टम वृद्धम एकलम तस्मात् प्रयत्न चातुर्यै अश्रोसम गददाच्छरात् प्रहर्षम आकुलम आत्मानम। उस ध्वनि को सुनकर के मैं आनंद से अधीर हो गया। बताए ना, वहाँ प्रत्येक वस्तु ही ऐसा, कथा गानम नाट्यम गमनपि च बंसी प्रिय सखी, वहाँ कुछ भी जो बोलते हैं वो भी गीत से भी मधुर लगता है। क्यों? बताया ना, वो दिव्य चिन्मय स्थान है, वहाँ सबके कंठ मधुर मधुर हैं। इस जगत में भी हमने देखा है, किसी का बहुत मधुर कंठ हो तो जब बोलता है तो गीत से भी सुंदर लगता है। लता मंगेशकर थी, और बोलती तो भी उतना, दूसरा कोई गाएगा इतना सुर में, उससे अच्छा तो उसका वैसे बोलना ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मधुर कंठ है। इस जगत में जड़ कंठ जब इतना सुंदर होता है तो चित्त जगत में जहाँ प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए है, वहाँ क्या अद्भुत कंठ होंगे, ये हमारी कल्पना से भी अतीत की बातें हैं। इसलिए वो जो आनंद में कृष्ण की लीलाओं के कीर्तन कर रहे थे लोग, उनको सुन करके आनंद से विभोर हो गया, धैर्य धारण नहीं कर पाया। फिर जैसे तैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। आगे जाने पर एक वृद्धा को देखा, वह व्याकुल होकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करते हुए प्रेम से रो रही थी। अब इसलिए तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुखी हैं कि सुखी हैं। अब इतना आनंद के कारण अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, बाहर से देखने में लग रहा है ये रो रहा है, लेकिन भीतर से अत्यंत आनंद हो रहा है। तो वो कृष्ण कृष्ण कह करके प्रेम से कीर्तन करते हुए रो रही थी। कृष्ण नाम कीर्तन करने मात्र से ही रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक ये सब निकलने लगेगा। वो तो चीज जगत है ना, वहां सबकी ऐसी दशा रहती है। तब मेरे प्रयत्न पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे पूछने पर गदगद स्वर में बोली, गोपराजस्य नंदस्य तश्री कृष्ण पितुपुरम। क्या पूछा उन्होंने? ये स्थान कौन, क्या है, यहाँ पर नंद नंदन कहाँ पर हैं, यहाँ का राजा कौन है, ये सब पूछा था ना। तो वही वो बताया उन्होंने, माता जी ने, यह श्री कृष्ण के पिता गोपराज नंद की पुरी है। यह शब्द श्रवण करने मात्र से ही मैं आनंद के वेग से मूर्छित हो गया। अब देखो ये स्थिति कैसी है। पहले ही हम लोगों ने सुना था, पहले जा चुका है कि जिनके हृदय में प्रेम होता है उनको भगवान की बात छोड़ो, भगवान से संबंधित कोई भी लीला, पूतना का शब्द सुनने मात्र से ही वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। मोर का पंख देखने मात्र से ही मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। मेघ के श्याम वर्ण को देखकर ही उनके शरीर में रोमांच कंप शुरू हो जाते हैं। क्यों? वो प्रेम का लक्षण है। प्रेम की अवस्था में ये सब ऑटोमेटिक होता है। इस कारण से अब देखो इनकी भी वो दशा हो गई है कि केवल सुना ही कि कृष्ण के पिता नंद गोपराज नंद की पुरी है। अब ये सुनने से हमारे क्या होगा? कुछ नहीं। हमारे तो सामने श्री कृष्ण खड़े हो जाएं तो भी हमको कुछ नहीं होगा। प्रेम ही नहीं है। मुख्य तो प्रेम है ना, आस्वादन तो प्रेम से होता है। अभी तो हमारा भाव ही प्रकाशित नहीं हुआ तो आस्वादन कहां से होगा? रति आस्वादन की वस्तु है भाव, उसके ऊपर प्रेम है। फिर तो ये अब उस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि चित जगत में सीधे गोलोक में पहुंच गए हैं। इसलिए इनके हृदय में इतना प्रेम है, बस सुना ही कि ये नंद गोप की पुरी है, अर्थात नंद बाबा यहाँ के राजा हैं, इतना सुनते ही मूर्छित होकर के गिर गए। कैसे? आनंद के कारण। क्षणात् तेन वृद्धेन चेतितो अहम दयालुना धावन अग्रे अविसृत्यास्या न्यशीदम गोपुरे पुरः।
क्षण काल में उन दयालु वृद्धा ने मुझे सचेत किया। वो माता जी को दया आ गई, उन्होंने देखा बालक ये गिर पड़ा तो उनको सचेत किया। तब मैं दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और नंद गोपराज की पुरी के द्वार पर जा पहुंचा। उन्होंने पूछा ना कि ये कौन सी पुरी है, तो एकदम वहां पर द्वार पर चले गए और पुरी के बाहरी द्वार में जाकर बैठ गया। अदृष्टम अश्रुतम चान्नई असंभाव्यम व्यलोकयम बहु प्रकारम आश्चर्यम लक्ष्य शतस्तत्र कोटिशः। बड़ी विशेष बात कह रहे हैं भाई। अब वहां मैंने अदृष्टम पहले कभी नहीं देखे हुए, अश्रुतम कभी नहीं सुने हुए, च अन्यई संभाव्यम विलोकयम लक्ष्यशः तत्र कोटिशः लाखों करोड़ों आश्चर्यों को देखा, जो कि असंभाव्यम विलोकयम, जो कि अनुभवी जिन्होंने अनुभव नहीं किया उनको छोड़ करके, जिन्होंने अनुभव किया उनको छोड़ करके बाकी किसी के लिए भी अगोचर हैं। वो समझ नहीं सकते उन सब चीजों को, कुछ भी कर लें। बताया जब पहले ही गए थे बैकुंठ में, वहां द्वार पर ही खड़े थे, तभी उन्होंने ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक विमानों को देखा, ऐसे आश्चर्यजनक पार्षदों को देखा, उनका ऐश्वर्य देख करके बार बार प्रणाम करने लगे थे। कहते यही नारायण है, यही नारायण है। क्यों? ऐसा ऐश्वर्य उन्होंने पहले किसी का देखा नहीं। अब तो ये सब कुछ देख चुके हैं, बैकुंठ की, अयोध्या भी, द्वारका भी, सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन यहाँ जो देखा लाखों करोड़ों आश्चर्य दिखाई दे रहे हैं उनको। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या देखा? ये तो हमारे बुद्धि से परे है सब। अब प्राकृत है वो धाम। कहो कि आश्चर्य कैसे थे भाई? कुछ भी नहीं कह सकता। अनुभवी जनों को छोड़कर दूसरों के लिए उनको धारण करना भी संभव नहीं है, क्योंकि वे तर्क से परे हैं और उन्हें बताए मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे बताया, एक तुम कहीं ऐसी जगह चले जाओ, जैसे कहते कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, कश्मीर में भी किसी एक घाटी में चले जाओ, हैं वहां पर चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए हैं और बीच में एक सरोवर है। सरोवर का एकदम ट्रांसपेरेंट नीला नीला जल है, जमीन तक दिखाई दे रही है उसमें। अब उसको देख करके तुम्हारे हृदय में जो सुंदरता का बोध होगा, आनंद होगा, उसको तुम कैसे वर्णन करोगे? यही तो वर्णन, पानी नीला है, ये नीला कहने से क्या उसको सुनने वाले को आनंद होगा? नहीं होगा। चारों ओर फूल खिले हुए हैं, अब कैसे फूल खिले हुए, क्या सुगंध आ रही थी, ऐसा मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। अभी क्या तुम जो बता रहे हो तुमने जीवन में देखा, उसे दूसरे को क्या समझ में आएगा? क्योंकि वो जो सुगंध वहां पर आई, वो शीतलता तुम्हारे हृदय को मिली, वो शांति तुम्हारे दिमाग में आई, वो तुमने अनुभव की। बाकी दूसरे को कैसे समझ आएगा? कुछ भी कर ले वो, बस वो सोच सकता अच्छा भाई हम भी एक बार जाएंगे। अगर वो जाएगा तो उसको भी अनुभव होगा, और नहीं जाएगा तो सुनने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहां तक कि तुम वीडियो में भी देख लोगे तो भी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो उसी प्रकार से इस जगत में ऐसी चीजें हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और वर्णन करने पर भी दूसरा समझ नहीं सकता। तो ये तो चित जगत की बात है, जहां की चीजों को कोई समझ ही नहीं सकता है। निश्चेतुम नाशकम किंते परमानंद निवृत्ताः किं वा दुख भरग्रस्ता जना सर्वे द्विजोत्तम। हे ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण? माथुर ब्राह्मण। मैं यह निश्चय नहीं कर सका कि उस पुर के वासी परमानंद से पूर्ण थे अथवा अत्यधिक दुख से ग्रस्त थे। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें मुझे दिखाई दे रही थी, विचित्र विचित्र। नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और शरीर में इनके जो होता है ना आनंद के कारण जो खिल जाता है एक चेहरा, वैसा दिखाई दे रहा है। तो कभी लग रहा है ये परम दुखी हैं और कभी लग रहा है परम सुखी हैं। रोमांच कंप अश्रु सब एक साथ हो रहा है, गीत भी गा रहे हैं,
और रो भी रहे हैं। क्या हो रहा है ये? तो समझ ही नहीं पा रहा था मैं कि ये क्या है, परम आनंद है कि परम दुख है। गोपिकानां यद् गीतं श्रूयते रोदनान्वितं तत्तो सस्य शुचो वान्त्य काष्ठेति न बुध्यते। गोपिकाओं के यद गीतम, जो गीत था, श्रूयते, उसको सुन करके, कैसा? रोदनान्वितम, रोदन से युक्त गीत, मतलब क्रंदन करते हुए, रोदन करते हुए प्रेम से वो गीत गा रही थी। अब बताओ कैसे समझ में आएगा? ये परम आनंद हो रहा है कि परम दुख हो रहा है? क्या हो रहा है? इसलिए ये सब मेरी समझ में नहीं आया बुद्धि से। वास्तव में प्रेम की परिपक्व अवस्था का ऐसा ही विशेष स्वभाव होने के कारण उसमें कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सकता कि हो क्या रहा है। इसलिए वो अनुभव की वस्तु है, पहले ही हम लोग बता चुके हैं, वो वर्णन करने की वस्तु भी नहीं है। पदम तत्पश्यता मर्त्यलोके अस्मित्येव मन्यते यदा तो पूर्व पूर्व अनुसंधानम क्रियते बहु। उस गोलोक को देखकर मेरे मन में विचार आता कि मैं मर्त्यलोक में ही वास कर रहा हूं। वहां पर भी ऐसी चीजें देखी थी, वही है क्या ये? किंतु फिर पूर्व बातों का अनुसंधान करता, कहते नहीं नहीं नहीं, उनको सब स्मरण है ना, इसलिए अरे अभी तो मैं यहाँ से वैकुंठ से आया था, फिर अयोध्या से होके द्वारका से उद्धव जी ने भेजा था, तब यहाँ से इधर आया हूँ। नहीं नहीं, ये तो मर्त्यलोक नहीं है, इसमें तो चित जगत में स्थित गोलोक में ही हूँ। क्योंकि गोलोक मथुरा भौम मथुरा मंडल से अभिन्न है। जब मैं पहले अनुभव किए लोगों का अनुसंधान करता कि मैंने कैसे वैकुंठ को लांगा, फिर अयोध्या लांगा, तब आया हूं, तो मुझे याद आ जाता नहीं नहीं, मर्त्यलोक के अंतर्गत भौम वृंदावन नहीं है। तद अखिलानाम लोकानाम लोकानाम उपर्यपि तथा लोकातिलोकानाम वर्तेव अगम्यते। तभी अनुभव करता कि मैं लोकालोक और लोकातीत वैकुंठ आदि से भी ऊपर अवस्थित गोलोक में हूं। मतलब ये जो 14 लोक हैं उनसे भी अतीत, फिर वैकुंठ से भी अतीत चित जगत में भी, और इन सबसे ऊपर मैं गोलोक में विराजमान हूं। सलोक, लोक 14 भुवन हो गए। लोकालोक मतलब 14 भुवन के बाहर 8 आवरण हो गए लोकालोक। लोकातीत वैकुंठ हो गया, और उससे भी ऊपर गोलोक। अथ तत्रागताम एकाम वृद्धाम नत्वातिकाकुभि अपृच्छम विहरत्यद्य क्वासौ श्रीनंदनन्दनः। तब वहां उपस्थित एक वृद्धा को प्रणाम करके मैंने उनसे अत्यंत विनय पूर्वक पूछा, हे माता जी, नंद नंदन इस समय कहां पर विहार कर रहे हैं? अपने मन की बात पूछ ली। उस पुर द्वार पर, अभी द्वार पे ही हैं, पुर द्वार पर स्थित एक माता जी कोई मिली उनको, और उनसे पूछा कि आपके मन को हरण करने वाले, क्योंकि वो सभी लोग नंद नंदन के ही कीर्तन गा रही थी, प्रेम में आविष्ट होकर के रोते हुए। तो समझ गए इनके चित्त को हरण कर लिया है, तो इसलिए उन्होंने ऐसे पूछा चतुराई से कि आपके चित्त को हरण करने वाले ये नंद नंदन इस समय कहां पर हैं? श्री वृद्धा उवाच प्रात विहर्तुम गहनम प्रविष्टो गोभिर्वयस्यश्च महाग्रजेन प्राण प्रदाता व्रजवासिनां नः सायं समायास्यति सो अधुनैव। वृद्धा ने कहा, प्रातः विहर्तुम गहनम प्रविष्टो, प्रातः काल से बलराम गोभी वयस्यश्च महाग्रजेन, बलराम अपने सखाओं के साथ में गायों को लेकर बिहार के लिए वन में गए हुए हैं। चले गए सुबेरे सुबेरे उठ करके, उनका काम ही यही है
सवेरे उठे, गायों को लेकर के सखाओं के साथ में, बलराम जी आज साथ में हैं, उनको लेकर के चले गए गाय चराने। प्राण प्रदाता ब्रजवासिनम नः, हमारे जैसे ब्रजवासियों के लिए वे प्राण प्रदाता हैं। तो फिर कब आएंगे? सायं समायस्यति, अब वो शाम को ही लौटेंगे, ये उन्होंने बता दिया। कुशलता पूर्वक समस्त ब्रजवासियों को संतुष्ट करते हुए अभी यहाँ आगमन करेंगे। उनके यहाँ आगमन नहीं करने से हमको मरने जैसा दुख प्राप्त होगा, इसलिए वो आते हैं। तिष्ठन्ति यस्मिन् ब्रजवासिनो जना न्यस्ते क्षणा वर्तमनि यामुने अखिलः एते नगायस्य तदीक्षणोन्मुखाः सन्ति उच्छदैर्ष्यति रेष्यति नन्वनेन सह। और कहा, देखो तुम लोग, देखो जरा, तुम गोप कुमार देखो, ये सब ब्रजवासी जितने भी हैं वे सब यमुना जी के जिस पथ की ओर टकटकी लगा कर देख रहे हैं। मतलब क्या, कृष्ण जब निकल करके जाते हैं तो सारे ब्रजवासी उस पथ पर दोनों ओर खड़े हो जाते हैं उनके दर्शन के लिए, और दर्शन के लिए खड़े होकर के उधर ही देखते रहते जब तक कृष्ण आंखों से ओझल नहीं हो जाते, और वहीं खड़े रह जाते, क्योंकि चित्त तो चोरी हो गया। अभी चित्त ही नहीं है तो फिर कहाँ काम में लगेगा दूसरे, इसलिए उसी पथ की ओर लगातार देखते रहते हैं। कृष्ण आ रहे हैं क्या, कब आएंगे, संध्या कब होगी, इस प्रकार से चिंता करते रहते हैं। और मनुष्यों की बात छोड़ो, अरे ये सभी वृक्ष भी अपने पत्तों को मोड़कर उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब जो पेड़ हैं उन सबके पत्ते भी उधर ही घूम गए। पहले ही बताया था वहां के वृक्ष चिन्मय हैं, चिंतामणि प्रकृत सदमसु कल्प वृक्ष, चिन्मय वृक्ष हैं। और चिन्मय वृक्ष मतलब क्या, वहां पर प्रत्येक चीज रागात्मिक है। रागात्मिक मतलब क्या, जिनकी आत्मा में कृष्ण के लिए राग है। वो पेड़ बने हुए हैं लेकिन उनके आत्मा जो है उसमें तो कृष्ण के लिए राग है। वो पेड़ भी उधर ही मुड़ गए हैं, पत्ते उनके सारे, उससे पता चल रहा है कि ये भी कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब वो नहीं है, ये सब कल्पना, साक्षात ये सही बातें हैं सब। वहां कुछ भी हो सकता है, वहां पेड़ घूम भी सकते हैं, पेड़ चल भी सकते हैं वहां। तो कृष्ण की लीला के लिए एक जगह रहते हैं स्थिर बन करके पेड़, नहीं तो कुछ भी हो सकता है वहां। अपने पत्तों को मोड़कर उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण निश्चय ही उसी पथ से आएंगे, इसलिए सब ब्रजवासी उधर ही टकटकी लगा करके देख रहे हैं। श्री गोप कुमार उवाच परमामृत धारा विरभिषिक्त इवाभवम् तया तम दर्शितम मार्गम एक दृष्टया विलोकयन्। गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं यह बात सुनकर परम अमृत की धारा में अभिषिक्त हो गया। क्या कि देखो कृष्ण इस मार्ग से गए हैं, इसलिए मुझे पता चल गया ना, इस मार्ग से गए तो मैं भी इसी मार्ग पर जाऊं। बाकी सब लोग तो टकटकी लगा करके देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब कृष्ण लौटेंगे। विद्या द्वारा दिखाए गए मार्ग की ओर एकटक दृष्टि से देखने लगा। परमानंद भारेण स्तंभितो रुह कथंचन यत्नेन आग्रे भवन दूरे अशृणुम कमपि ध्वनिम। उस समय परमानंद के वेग से मेरे दोनों घुटने स्तंभित हो गए। केवल ये सुनने मात्र से कि कृष्ण इसी मार्ग से गए हैं, इतना सुनने से ही वो परमानंद से स्तंभित हो गया। प्रेम की अवस्था अब कब क्या होगा कुछ पता नहीं। इनके गुरुजी भी ऐसे ही थे ना, सुना था जब यहाँ पर गोवर्धन में जब मिलते थे तो कभी भी कुछ भी हो जाता था उनका। मंत्र बताते बताते प्रेम से मूर्छित होके गिर गए। अभी क्या करेंगे बताओ, क्या मंत्र बताएंगे। तथापि बड़े यत्न से घुटने तो स्तंभित हो गए, लेकिन अभी बुद्धि भी काम कर रही है ना, क्योंकि अभी नंद नंदन का दर्शन नहीं हुआ है, तो ऐसा चित्त चोरी नहीं हुआ है, प्रेम तो है इनके अंदर। तो बड़े यत्न से कुछ आगे बढ़ने पर मैंने दूर से किसी मधुर ध्वनि को सुना। थोड़ा आगे बढ़े, उसी मार्ग पर जहां पर बताया था माता जी ने, कृष्ण इसी मार्ग से गए हैं और इसी से लौटेंगे।
थोड़ी आगे गए तो उन्होंने एक बड़ी मधुर ध्वनि सुना। कौन सी ध्वनि? मुरली की ध्वनि। और ये मुरली का तो सबको पता ही है, एक बार सुनने के बाद में तो मुरली ही तो अपना चित्त चुरा ले जाती है। कृष्ण को स्वयं आने की जरूरत ही क्या है? जो काम कृष्ण करते हैं वो इससे ज्यादा काम करती है। जो कृष्ण भी नहीं कर पाते वो काम मुरली कर देती है। गवाम हम बारावई सुललितरम मोह मुरली कलम लीला गीत स्वमधुर स्वर मधुर रागेण कलितम जगद वैलक्षण्य चित्त विविध भंगी विलसितम ब्रजस्थानाम तेसाम सपद परमाकर्ष बलितम। अब देखो मुरली की चमत्कार। वह कृष्ण की मोहन मुरली की ध्वनि थी जो गौओं के हंबा रव से सुललित। अब वहां जो गायें जो रंभा रही हैं वो गायें के रंभाना यहाँ की गाय जैसी रंभाना नहीं है। वो बताए ना, वो कृष्ण की मुरली की ध्वनि इतनी मधुर है और उसमें गायों का रंभाना जैसे कोरस देते हैं ना, कोरस, ऐसे समझो। एक म्यूजिक बजता है उसके साथ में और बाकी इंस्ट्रूमेंट बजते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो मुख्य तो मुरली ही है भाई, क्योंकि मुरली का तो कोई वही नहीं है, तुलना ही नहीं है उसकी। तो मुख्य वाद्य तो वही है, बजेगा तो वही, लेकिन साथ में और जो बताया कुछ भी वहां जो बजेगा वो साथ में सपोर्ट करेगा। जैसे बताया अभी कि गोपियां जब दही मंथन कर रही हैं उनकी चूड़ियां बज रही हैं तो करताल जैसा हो रहा है। दही मंथन की ध्वनि निकल रही है तो घर्र घर्र आवाज नहीं आएगी, वहां मृदंग से भी सुंदर आवाज निकलेगी। वहां पहले ही उदाहरण बता दिया इसलिए। उसकी बात छोड़ो, बैकुंठ में गरुड़ जी जब चलते हैं उड़ते हैं तो वेद ध्वनि निकलती है बड़े मधुर स्वर से, पंख उनके जब चलते हैं तो इसलिए गोलोक में कैसा होगा? वहां कौआ चलेगा, काऊ काऊ थोड़ी करेगा वहां कौआ। और कौआ भी बोलेगा कृष्ण कृष्ण, मधुर कीर्तन सुनाई देगा। तोता मैना ये सब कृष्ण लीला गान करते हैं। कोयल कू कू करेगी तो मानो कृष्ण की लीलाओं के ही कीर्तन कर रही है। सब ऐसा ही है वहां, तभी तो कह रहे हैं वहां अद्भुत से भी अद्भुत आश्चर्य। और क्या आश्चर्य है? तो ये सब आश्चर्य है। पेड़ों के पत्ते कहाँ घूमते हैं? डालें ही घूम जाएंगी पूरी, पेड़ों की बात छोड़ो। बताए ना, अगर कृष्ण की लीला के लिए सहायता ना करनी हो तो पेड़ भी पीछे पीछे चल देंगे सब कृष्ण के, और जहां जहां कृष्ण जाते हैं फिर वहीं रुक जाएंगे। ऐसा वह ध्वनि किस प्रकार से अभिव्यक्त हो रही थी और मधुर राग रागनियों से हंबा रव से सुललित और सुशोभित हो रही थी। लीला गान युक्त मधुर राग रागनियों से परिपूर्ण, उच्च स्वर निम्न स्वर मधुर, कितने स्वर निकल रहे होंगे कुछ पता नहीं। जगत विलक्षण मतलब ऐसी ध्वनि कहीं नहीं सुनी। विविध भंगी विलास से सुशोभित थी। वह मुरली ध्वनि ब्रजवासियों को परम आकर्षित करने वाली, सब उसकी तरफ चित्त उनका आकर्षित हो रहा था। गायों के अंबारव से सुललित उस मोह उत्पन्न करने वाली मोहन मुरली की मधुर अस्फुट ध्वनि को मैंने श्रवण किया। वह ध्वनि लीला गीतों के षड जादी स्वर और मल्लार आदि मधुर रागों से युक्त। ये राग तो हमको पता है ना, इसलिए वही नाम बता रहे हैं खाली। चित जगत में कितने राग होंगे उनकी कोई गिनती है क्या? इस जगत में ही इतने राग हैं। ऐसे ऐसे तानसेन बैजू बावरा जैसे थे, वो गाते थे तो दीपक राग तो दीपक जल जाता था। मल्हार राग गाते तो मेघ में से पानी बरसने लगता था, मेघों में। और उनके जो गुरुजी थे हरिदास जी, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, उनके तो पूछो ही मत, सारे पशु पक्षी आकर के उनके राग रागिनियां सुनते थे। अब कृष्ण स्वयं बजा रहे हैं, फिर क्या होगा? और ये पशु पक्षी भी, इनके अंदर तो प्रेम नहीं है, ये तो जड़ हैं। वो चिन्मय पशु पक्षी सब पार्षद प्रेम युक्त सारे, क्या अवस्था होगी उनकी? ये हमारे तभी कह रहे हैं ना, लाखों करोड़ों आश्चर्य युक्त चीजें देखी। विचित्र विलास माधुरी से सुशोभित तथा गोपी आदि ब्रजवासियों को परम आकर्षण करने की शक्ति से संपन्न थी। सब गुण संपन्न मुरली बजा दी।
यस्मात् श्वश्रुस्तरु विततितो दीर्घधारा रसानां घोषस्थानामपि तनुभृतां नेत्रतो अश्रु प्रवाहा तन्मात्रणामपि विवयसां क्षीरपूरास्तनेभ्यः कलिन्द्यास्य प्रचलपयसां ते निवर्तन्त वेगा। अब भैया उस मुरली का साक्षात चमत्कार सुनो। अभी तो हम लोग जो सुनते हैं वेणु गीत का गोपियों ने वर्णन किया है इस जगत में, अब वो जो देख रहे हैं गोप कुमारी उस जगत में देख रहे हैं। वहां पर वेणु बजने से क्या क्या हो रहा था थोड़ा सा हमारे लिए बता दिया है। वो वहां और क्या क्या हो रहा था वो हमको समझ नहीं आएगा। भजन करो, प्रेम को प्राप्त करो, फिर गोलोक जाओ, फिर वहां जाके देखो, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ ज्यादा व्याख्या करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। जिस जगत में हम क्या व्याख्या करेंगे, हमारी तो बुद्धि जड़ है। अब सुन लो बस क्या हो रहा था। उस मुरली की ध्वनि के प्रभाव से समस्त वृक्षों से रस बहुत बड़ी बड़ी धाराएं निकल रही थी। यहाँ की तरह बताए ना, यहाँ की तरह नहीं कि वो जो मोम निकलता है, वो जो गोंद निकलता है, वो गोंद को अश्रु बताया गया है। वृक्षों का अश्रु मतलब कृष्ण जब यहाँ पर बंसी वादन करते हैं तो वृक्षों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, वो गोंद के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन वहां पे धारा निकल रही है सीधे, जैसे महाप्रभु के निकलती थी पिचकारी नेत्रों से, पानी की धारा निकलती थी। नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी एक दूसरे से मिलन हुआ, दोनों के नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही, दोनों एक भीग गए, एक दूसरे से पूरा भीग गए। ऐसे ही वहां बहुत बड़ी बड़ी धाराएं निकल रही थी पेड़ों से, उसकी रस की धाराएं। और वो रस भी साधारण नहीं है, तो कृष्ण भी उसका आस्वादन करते होंगे। प्रत्येक ब्रजवासी के नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी, मतलब पेड़ भी अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। और ये मनुष्य तो कर ही रहे हैं, मनुष्य जब पेड़ भी कर रहे हैं तो मनुष्यों की बात क्या कही जाए। श्री कृष्ण की माताओं, यहाँ तक के वृद्धा धात्री आदि के स्तनों से भी, माताओं मतलब रोहिणी माता, यशोदा मैया और अन्य अन्य वात्सल्यवती जो माताएं जिनका पुत्र भाव था कृष्ण के प्रति, उनको अपने हाथ स्तन से दूध बह रहा है। औरों की बात छोड़ो, वृद्धा धात्री जो वृद्ध माताएं जो उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए रखते हैं धात्री, उन सब के स्तनों से भी वात्सल्य हैं, वो भी वात्सल्यवती हैं, इसलिए अपने आप स्तन से दूध की धारा बह रही थी। और यमुना जी की स्थिति देखो, यमुना जी का स्वाभाविक प्रवाह भी विपरीतगामी और स्तब्ध हो गया था। जो पहले वेणुगीत में वर्णन हुआ है, क्या गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूषम उत्तवित कर्णपुटै पिबन्त्या सावा स्नुत स्तन पर कबला तस्तुषा शुक्ला स्पृशन्त्या। गायों गावश्च कृष्ण मुख निर्गी, जैसे ही गायों ने कृष्ण के मुख से निकला वेणुगीत सुना, उनके मुख में जो घास थी वो ऐसे ही रह गई, उनके स्तनों से दूध प्रवाहित होने लग गया वात्सल्य के कारण। और उसी प्रकार से अहो अति धन्या ब्रजगो रमण्यम स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा यासाम विभो वत्सतरा आत्मजातना यत् तृप्ते अध्यापन चालम अध्वरा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये ब्रज की गायें और ये ब्रज की माताएं ही धन्य हैं, क्योंकि स्वयं कृष्ण इनके बछड़े बन करके गायों के और माताओं के पुत्र बन करके इनका स्तनपान कर रहे हैं, जिनको ऋषि मुनि लोग सृष्टि के आरंभ से, ऋषि मुनि के बाद छोड़ो ब्रह्मा इत्यादि भी सृष्टि के आरंभ से बड़े बड़े यज्ञ करके यज्ञ पुरुष के लिए, और वो संतुष्ट नहीं कर पाए आज तक, और वो ऐसे तृप्त हो रहे हैं इन गायों का दूध पी करके, माताओं का स्तनपान करके। इस प्रकार से वहां की स्थिति है। और यमुना जी के बारे में बताया था, क्या बताया था, नद्यस्तदा दुग्धार मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगा। वेग रुक गया, पानी पीछे से आ रहा है तो उल्टा ही बहेगी ना फिर, और फिर भंवर पड़ने लग गए, ऐसे करके स्तब्ध हो गया, ऐसे करके बता रहे हैं यहाँ पर
वृक्षों से रस की बड़ी बड़ी धाराएं निकल रही हैं। तभी कह रहे हैं ये आश्चर्यजनक चीज है ना, यहाँ पर तुमको ये दिखाई नहीं देगा, यद्यपि वो ब्रज एक ही है, तब भी वहां पर देखो, यहाँ पर तो हमारी तो दृश्यमान प्रकाश है ना, तो केवल गोंद ही दिखाई देगा ज्यादा ज्यादा, वहां तो रस की धाराएं प्रवाहित हो रही साक्षात रूप से। सभी के नेत्रों से अश्रु धाराएं प्रवाहित हो रही थी। नंदनंदन की सभी माता अर्थात माता, मौसी, धात्री, ये सब वात्सल्य के कारण इनके स्तनपान दूध बह रहा था। यहां तक कि वृद्धा धात्रियों के भी, अधिक क्या बताऊं, यमुना जी का प्रबल प्रवाह भी स्तब्ध होकर के विपरीत गामी हो गया वेणु गीत सुन करके। न जाने सा वंशी गिरती गर्लम वामृत रसम, न जाने तन्नादो अपि अशनि पुरुषो मृदुलः, न जाने चातिष्णो ज्वलित दहनाद वेन्दु शिशिरो, यतो जातोन्मादः मुमुहु अखिलास्ते ब्रजजनः। उस बंसी की मधुर नाद को सुनने मात्र से ही सभी ब्रजवासी उन्माद अवस्था को प्राप्त हो। उन्माद मतलब क्या होता है? जिसमें शरीर की सुध बुध नहीं रहती, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है, उन्माद दशा। जैसा हम लोगों ने सुना ना, दिव्य उन्माद दशा, राधा जी का भ्रमर गीत के समय दिव्य उन्माद दशा हुआ। उस समय वो क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, कुछ पता ही नहीं है। देखने वाला भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि हो क्या रहा है। उस बंसी की मधुर नाद को सुनने मात्र से ही सभी ब्रजवासी उन्माद अवस्था को प्राप्त हुए। इसलिए मैं यह नहीं जान सका कि बंसी प्रचंड विष उगल रही थी या अमृत की वर्षा कर रही थी। मतलब एक साथ उनके हृदय में तीव्र विरह हो रहा है और मुरली सुनकर के परम आनंद हो रहा है, और कृष्ण से मिलने के लिए तीव्र विरह हो रहा है। अब दोनों एक साथ हो रहा है, बताओ क्या होगा। अथवा बंसी की ध्वनि वज्र के समान कठोर थी या जल के समान कोमल। वज्र के समान कठोर क्यों बताया? क्योंकि वो जो ध्वनि है वो चित्त को चुरा रही है, कठोर होकर के कृष्ण के चित्त को चुरा रही है, ब्रजवासियों के चित्त को चुरा रही है, लेकिन मिलन तो हो नहीं रहा है। इधर कृष्ण की मुरली ध्वनि है, यह सुनकर के हृदय में आनंद हो रहा है, कृष्ण की मधुर ध्वनि है, यह सुनकर के हृदय में जल के समान शीतलता हो रही है। लेकिन वज्र के समान कठोर क्यों बताया? कि अब वो उनके अंदर तीव्र मिलन की उत्कंठा है, फिर भी ये बजे जा रही है और विरह और बढ़ाई जा रही है, और विरह बढ़ाई जा रही है। वज्र के समान कठोर होकर के हमको क्या कष्ट हो रहा है इसको पता नहीं, और बढ़ा रही है विरह, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अथवा दहकती हुई अग्नि से भी अधिक तप्त थी, अथवा चंद्रमा से भी अधिक शीतल थी। ऐसे विपरीत भाव एक साथ प्रकट होते हैं प्रेम की अवस्था में। समस्त ब्रजवासी परम मोहित हो गए। अतः मैं यह नहीं बता सकता कि मुरली प्रचंड विष उगल रही थी, अमृत की वर्षा कर रही थी, वज्र से भी कठोर थी या जल से भी कोमल थी, जलती हुई अग्नि से भी अधिक तप्त थी या चंद्र की किरणों से भी अधिक सुशीतल थी। अतः अनुपश्यामि गृहाद् विनिसृता तदीय नीराजन वस्तु पाणयः प्रयान्ति काश्चिद व्रजयोषितो अपराः शिरो अर्पितालंकारो कारणो उपभोग्यकः। तब मैंने देखा कि कुछ ब्रजांगनाएं अपने अपने घर से बाहर निकली। उनमें से कुछ तो श्री कृष्ण के नीराजन की वस्तुओं को लेकर जा रही थीं और कुछ अपने अपने सिर पर अलंकार और भोग्य सामग्री लेकर के जा रही थी। तब इन्होंने बड़ी बातें देखी कि अपने अपने घरों से निकल करके कुछ ब्रजांगनाएं, ये गोपियां, अभी तक वृद्धा माताओं की बात कर रहे थे, अब ये गोपियां जो कृष्ण की आयु वाली थी, उनमें से कोई कोई नंद के नीराजन आरती के लिए धूप दीप पंचपात्र ये सब लेकर के जा रही थी, हाथों में पुष्प चंदन।
कोई अपने सिर पर अलंकार अर्थात माला, चंदन ये सब लेकर के जा रही थी। कोई माखन इत्यादि खाद्य वस्तुएं लेकर के जा रही थी। और क्या क्या होगा अभी सुनेंगे फिर हम लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।